हेलो फ्रेंड्स, कैरन स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे 15 जनवरी के घटनाक्रमों पर। साथ ही साथ आज हम छत्तीसगढ़, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ घटनाक्रमों पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। देखिएगा, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो घटनाक्रम होता है, करंट अफेयर है, इन सभी मुख्य बिंदुओं पर हम इन सभी मुख्य बिंदुओं को हम शामिल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कल के क्वेश्चन से सबसे पहले कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव वर्तमान में कौन बनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव जिनका नाम है ए शांति कुमारी। ठीक है, ए शांति कुमारी जो है पहली महिला सचिव बनी है, याद रखिएगा मुख्य सचिव हैं। ठीक है, चलिए कल के छत्तीसगढ़ के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, छत्तीसगढ़ के पहला शहीद पार्क, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री बघेल जी ने किस जिले में किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला शहीद पार्क बना है आपके बलरामपुर में। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरोत्तर जिला, ठीक है, बलरामपुर, जिसपे शहीद पार्क का लोकार्पण किया गया है। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा, बलरामपुर रामानुजगंज जिले, ठीक है, बलरामपुर रामानुजगंज जिले में प्रदेश के पहले शहीद पार्क की स्थापना की गई है। इस पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर देखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य में टेक्नोलॉजी की नई शुरुआत के लिए 5G सेवा किन जिलों में प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर है रायपुर, दुर्ग, भिलाई। ठीक है, तो रायपुर और दुर्ग जो है दो जिले हैं, याद रखिएगा। भिलाई जो है एक शहर के अंतर्गत आता है, नगर पालिका निगम है ये। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस विस्तार पर। देखिएगा, प्रदेश में शुरुआती तौर पर रायपुर और दुर्ग, भिलाई में रिलायंस जियो की 5G सेवा प्रारंभ की गई है। इसके शुरू होने से 100 गुना ज़्यादा यानी 1000 Mbps की स्पीड मिलेगी। 2023 के अंत तक पूरे राज्य में यह सेवा शुरू करने की तैयारी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस स्थान को राम गमन मार्ग में जोड़ने की घोषणा की है। ठीक है, तो आपको जैसे कि जानकारी होगी कि छत्तीसगढ़ में कुल कांग्रेस सरकार, यानी कि अभी वर्तमान में जो राज्य सरकारें हमारी हैं, उस सरकार के द्वारा 75 स्थानों को रामगमन मार्ग में जोड़ा गया है। ठीक है, रामगमन मार्ग में जोड़ा गया है, जो मुख्यतः 3 चरणों में पूर्ण किया जाएगा। ठीक है, और इसे पर्यटन के तौर पे विकसित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं इनके विस्तार पर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर है रामचौरा पहाड़ी। ठीक है, रामचौरा पहाड़ी। तो देखिएगा इसके विस्तार पर। देखिएगा, तातापानी मेले में रामचौरा पहाड़ी को रामगमन मार्ग पथ से जोड़े जाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। इसके साथ ही कुसमी में लावा जलाशय के निर्माण के बारे में भी बताया गया है। तातापानी महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक बलरामपुर रामानुजगंज जिले में आयोजित किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। राज्य के बेमेतरा जिले में कुपोषण दर में कमी लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा विस्तार पर। तो पहले तो अभियान का नाम याद रखिएगा, पोट लइका मन। ठीक है, पोट लइका मन अभियान, ये कुपोषण दर में कमी लाने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। देखिएगा इसके विस्तार पर। देखिएगा, कुपोषण दर में कमी लाने के लिए बेमेतरा जिले में पोट लइका मन अभियान आयोजित किया गया। महिला बाल विकास और बिहान की टीम द्वारा इस अभियान के तहत जिले के लोगों को परामर्श दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा, प्रतिवर्ष 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिएगा राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे हम यहाँ पर। और देखिएगा प्रतिवर्ष जो है 15 जनवरी को वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान समय में लगातार हम 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। ठीक है, इसके विस्तार पर देखिएगा कि भारत की आज़ादी के बाद 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश सेना के प्रमुख द्वारा भारत के पहले फील्ड मार्शल KM करियप्पा को भारतीय सेना की कमान सौंपी गई थी। ठीक है, भारत इस साल अपना 75वां भारतीय सेना दिवस बेंगलुरु में पहली बार आर्मी परेड का आयोजन कर मना रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नासा ने पृथ्वी के आकार की एक्सोप्लैनेट की खोज की है, उसका नाम क्या है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर है TOI 700E, यानी TOI 700E। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
इस पर देखिएगा विस्तार पर बात करते हैं। यह एक्सोप्लैनेट TOI 7700E पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह एक चट्टानी ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना जताई जा रही है। इस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार से लगभग 95% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। कौन सा आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए 5G अभिनव उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बना है। ठीक है, तो पहले तो आप यहां पर देखकर इस पिक्स को देखकर समझ पा रहे होंगे कि MP का ही एक कोई जिला है। देखिएगा 5G के संबंध पे नाम है विदिशा जिला। याद रखिएगा MP का जिला विदिशा। इसके विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। यह जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए 5G अभिनव उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? ठीक है, देखिएगा इसमें राइट आंसर है श्वेता सहरावत। ठीक है, श्वेता सहरावत, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं विस्तार पर। देखिएगा अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ी श्वेता सहरावत ने पहला सबसे बड़ा स्कोर बनाया है, जिससे भारत ने अफ्रीका को हराकर जीत हासिल कर ली है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक होल का संबंध किससे है? ठीक है, देखिएगा विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। घाटेश्वर नटराज मूर्ति से इसका संबंध है ऑपरेशन ब्लैक होल। देखिएगा आज हाल ही अभी बहुत चर्चा पर यह टॉपिक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से 18 फरवरी 1998 में यह नटराज की मूर्ति चोरी कर ब्रिटेन पहुंचा दी गई थी। 9वीं से 10वीं शताब्दी की यह मूर्ति रावत भाटा के बाड़ोली के घाटेश्वर मंदिर की है। 2020 में इस मूर्ति को भारत वापस लाया गया और इस मूर्ति का पता लगाने के लिए 2003 में तत्कालीन SP आनंद श्रीवास्तव ने ऑपरेशन ब्लैक होल चलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा कि देश के किस राज्य ने पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है केरल ने। देखिएगा इस संबंध में कि केरल राज्य ने 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। राज्य ने यह रिकॉर्ड केवल 12 घंटों में अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखिएगा। किस देश के व्यक्ति ने मिरर राइटिंग में 81 किताब टाइप कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो देखिएगा राइट आंसर है मिशेल सेंटेलिया। ठीक है, मिशेल सेंटेलिया, ये इटली से है, याद रखिएगा। इटली के 63 वर्षीय मिशेल सेंटेलिया ने मिरर राइटिंग में 81 किताब यानी 81 बुक्स जो है ये टाइप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मिरर राइटिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हर शब्द उल्टा लिखा जाता है, जिसे शीशे के जरिए सीधा पढ़ा जाता है। मिशेल ने अलग अलग भाषाओं में किताबें टाइप की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखिएगा। प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सक्सेस ने जनवरी 2023 में किस शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया है? ठीक है, देखिएगा राइट आंसर है स्पेयर। देखिएगा विस्तार पर बात करते हैं कि ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सक्सेस ने जनवरी 2023 में स्पेयर शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया है। इस पुस्तक को अमेरिकी उपन्यासकार J.R. मोहरिंगर की सहायता से लिखी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि हाल ही में किस देश के आरबनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स चुनी गई है? ठीक है, तो देखिएगा राइट आंसर है USA अमेरिका। ठीक है, और देखिएगा इसके विस्तार पर कि 71वीं मिस यूनिवर्स न्यू ऑलियंस प्रतियोगिता में USA की आरबनी ग्रेबियल, ठीक है, गैब्रियल को विजेता चुना गया है। दिसंबर 2021 में पेजेंट जीतने वाली भारत की हरना संधू ने उन्हें ताज पहनाया और इस प्रतियोगिता में वेनेजुएला की अमांडा डुडामेल पहली रनअप और डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रिएना मार्टिनेज फॉर्नियर सेकेंड रनअप रही हैं। इस प्रतियोगिता में भारतीय प्रतियोगी के रूप में दिविता राय ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखिएगा। जनता दल यूनाइटेड के किस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।